मित्रों, कहते हैं एक क्रिमिनल और चाहे अगर हम बात करें एक टेररिस्ट बनने की शुरुआत, जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो उसके अपने ही घर से ही शुरुआत होती है। वो अपने जो परिवार है, जो अपना इनर एसोसिएशन है, वहीं से ही शुरुआत होती है। जी हाँ, अगर आज हम उस पे बात करें तो वही है हमारे माता-पिता, हमारे जो आस-पास का एनवायरनमेंट है, वहीं से ही इन चीज़ों की, सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। कौन कितना जीवन में ऊँचा जाएगा या फिर कौन कितना गलत रास्ते पे जा सकता है, इसका जो शुरुआत है, वो इनर लेवल से ही शुरू हो जाती है, पेरेंटिंग लेवल से ही शुरू हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं चीज़ों से, कुछ रिलेटेड चीज़ों से, उन्हीं चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने बच्चों के लिए टॉक्सिक होना क्या गलत है? अगर हम अपने बच्चों के लिए टॉक्सिक अगर होते भी हैं, तो क्या वो गलत होता है? देखिए, गलत नहीं होता है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको थोड़ा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए उसमें भलाई ही छुपी है। लेकिन कई बार देखिए, एक हमारा मारना या पीटना किसी भी चीज़ का वो एक एग्रेशन का एक एक्सप्रेशन है ना? जो हमारे भीतर एक गुस्सा है, उसका एक एक्शन में जो एक्सप्रेशन में जो कन्वर्ट हो रहा है, वो है कि हम उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर हम उसका तरीके को चेंज कर दें, अगर उसके जो पैटर्न है उसको ट्विस्ट कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने कुछ गलत ही कह रहा है या गलत कर रहा है, अगर हम उसमें जो गुस्सा हमें है, हर्ट हम हुए हैं, उसका जो एक्शन है उसको चेंज कर दें। मारने की जगह उसको इग्नोर करना शुरू कर दें, या फिर उससे कुछ समय के लिए बात बंद कर दें, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर हो सकता है कि खाना है तो हमने खाना ही नहीं उस टाइम बनाया, कि ठीक है आज आपने शरारत की, तो उस चीज़ को हम ट्विस्ट करते हैं, उस मार पिटाई को या फिर उस टॉक्सिकनेस को हम स्विच कर सकते हैं एक दूसरी चीज़ में। तो मारना गलत नहीं है, टॉक्सिक होना गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप इस तरीके से उस पे टूटते हैं कि जो उसके जो मेंटल लेवल है, जो उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर डाल रहे होते हैं, तब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कि टॉक्सिक पेरेंट बन जाने से क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर हम अपने बच्चों की नज़रों में एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंट बन चुके हैं, और वो कैसे रियलाइज़ हो सकता है कि अगर कोई भी चीज़ है, बच्चा आपसे बता नहीं रहा है, साइलेंटली अपने तक रख रहा है, नहीं बोल रहा, आपको पता लग गई है कि ऐसा हो गया है। नो मैटर इट इज़, वो एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो आपको शेयर नहीं कर रहा है, या फिर उसकी प्राइवेट लाइफ़ है, उसका पार्टनर को लेकर है, वो अपने तक ही रख रहा है, और उसकी नज़रों में आपको फ़ील होता है कि शायद मैं टॉक्सिक बन चुका है। तो इसके क्या नुकसान हैं? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका बच्चा सिर्फ़ जेनेटिक रूप से आपका रहता है, अंदर से साइकोलॉजिकल लेवल से वो आपका होता ही नहीं, वो रह ही नहीं जाता, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा होता है, जो कुछ भी डिसीज़न्स लेता है, वो सिर्फ़ अपने ही लॉजिस्टिक के हिसाब से, लॉजिकल कंक्लूड करके उन्हीं चीज़ से ही वो डिसीज़न लेता है, उसमें डिसीज़न मेकिंग में आपको इंक्लूड नहीं करता। इसीलिए वो फिर आपसे बात करना बंद कर देता है, अपनी चीज़ें शेयर करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि बदले में रिएक्शन कैसा आएगा, एक्शन पापा ऐसा करेंगे या मम्मी, या फिर घर में ऐसा-ऐसा होगा। तो इसीलिए क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बच्चा आपकी उसकी अपनी इनर लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो बताना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि अगर उसको घर में प्यार नहीं मिलेगा, तो वो बाहर निश्चित रूप से प्यार खोजने ज़रूर जाएगा, और उसी की शुरुआत होती है एक गलत जगह फँसने में और गलत चीज़ों में चले जाने में। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखा जाता है। तो क्या अपने बच्चों को गुस्सा करना ही गलत है? क्या गुस्सा करने नहीं चाहिए? क्या अपने बच्चों को फिर गुस्सा ही ना करें, या फिर कई बार उनको डाँटे ही ना, बिल्कुल उनको छोड़ दें, अच्छा कुछ वो हो गया तो उनको मारे ही ना, उनको कुछ अगर कुछ गलत किया है तो उनको कुछ बोले ही ना, बिल्कुल इग्नोर कर दें, बस ऐसा ही करें? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने पहले बात करी, गुस्सा एक आपके अंदर जो जो आ रहा है, जो आपके अंदर जो गुस्सा आ रहा है, जो एग्रेशन आ रहा है, वो निश्चित रूप से आप उसको निकाल सकते हैं, बट उसका जो एक्शन है, जो एक्सप्रेशन आप उसमें, या तो आप मार सकते हैं, पीट सकते हैं,
उसके एग्रेशन को आप थोड़े टाइम में चेंज कर सकते हैं। आप उसकी जगह कुछ अदर अल्टरनेट ऑप्शन ले सकते हैं। आप उसको मारे ना, पीटे ना, आप हो सकता है उससे बात करना बंद कर दिए कुछ समय तक, उसको रियलाइज़ होगा तो हो सकता है वो खुद आपके पास आए, या फिर किसी और तरीके से मारे ना, पीटे ना। और ज़्यादा ज़रूरी है तो करे, बट बहुत ज़्यादा ना मारे, इतना मारना पीटना इतना टॉक्सिक ना बन जाए कि इनर लेवल पर उसका पूरा जो इनर पीस है वो आपको लेके बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ है, आप प्यार से समझाइए, मारिए, थोड़ा-थोड़ा अगर लगता है तो आप कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं कि। और हम सब जानते हैं जितना कोई बच्चा, जितना देखिए जितना हर कोई इंसान या कोई भी है वो प्यार से, प्यार के थ्रू मान सकता है, उतना मुझे लगता है मार से नहीं समझ सकता है। तो ये चीज़ है। और अगली चीज़, अगला क्वेश्चन ये आता है, गुस्सा ना करें, टॉक्सिक ना रहें, तो क्या बच्चों की सारी जो बातें हैं वो हमें चुपचाप मान लेनी चाहिए? अगर हम टॉक्सिक ही ना बने, अगर हम उनको डांटे ना, मारे ना, पीटे ना, कई बार तो वो कई बार ऐसे डिज़ायर्स हमारे आगे रख देते हैं कि ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो बिल्कुल गलत है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, तो क्या करें? अगर उनको कुछ ना करें तो वो क्या चुपचाप मान लें, चुपचाप वो कुछ भी बोले एग्ज़ैक्ट ले लें? तो फिर वही बात है, देखिए सब करिए, बट उसकी एक हद से कीजिए, ठीक है? थोड़ा अगर आप बच्चों को मार देते हैं, अगर पीट भी देते हैं गुस्से में, तो ठीक है, कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो उसी से समझते हैं, तो आप कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा फिर वही चीज़ है, देखिए जो एग्रेशन है उसको आप एक बार कुछ समय के लिए ट्विस्ट करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो चीज़ है आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज़ हो रही है कि हम बच्चों के लेवल पर एक राक्षस बनते हुए साबित हो चुके हैं माँ-बाप, इसीलिए वो गलत चीज़ों में एंगेज हो रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, गलत चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं, क्योंकि घर से ऐसा कोई है ही नहीं जो उनके लेवल पर उनकी चीज़ों को देख रहा होता है। तो इसीलिए हमें कुछ समय पेरेंट बन के उनकी चीज़ें उनके नज़रिए से ही देखनी चाहिए। कितना अच्छा होगा कि उसके लेवल में, उसकी लाइफ में कुछ भी घट रहा है, तो आपको आकर के बैठ के आपको कितने प्यार से बता रहा है, आज ऐसा हुआ, आज एक दोस्त था, ये था, आज कोई भी था। अगर एक लड़की ही थी, उसने बोला फॉर सपोज़ कि उसने बोल दिया कि मम्मा, पापा, या फिर ऐसे, कितना अच्छा हो कि वो खुद ही आकर बताए कि एक लड़की थी या दोस्त है, उसने मुझे बोला कि मुझे पसंद करती है। तो आप निश्चित रूप से उसपे सही चीज़ में अप्रोच भी कर सकते हैं, और दोस्त बनकर या फिर उसका एक वेल विशर या ओपन बन करके वो चीज़ देख भी सकते हैं कि कहाँ पर वो गलत जा सकता है, और आप वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करके उसको सही कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं, गुस्सा ना करें, टोटली उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, उसकी एक्सपेक्टेशंस मत मानें, बट ना मानने का एक तरीका नहीं होता कि सिर्फ मारते चले जाओ या फिर बिल्कुल वो कर दो। ना मानने का, ये बताने का अलग जो ऑप्शंस है, उससे बात मत करो, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, या फिर आप, कई बार होता है कि बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच होते हैं, तो आप ही खाना मत खाओ 2 टाइम तक, तो होता है ये नहीं यार, पापा या मम्मी ने ऐसे-ऐसे है, तो वो थोड़ा मान जाते हैं, उनको थोड़ा वो करने की ज़रूरत होती है। और मेन चीज़, इससे आप आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं, जो संभावनाएँ हैं, उसको आप बचा सकते हैं। जो गलत होने की जो संभावना है, उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बच्चों से, हृदय से अंदर जुड़ के, हृदय से उनके लेवल पर उनका बन करके। तो आप अच्छे एक पेरेंट साबित हो सकते हैं। और आप ही सोचिए, क्या आप अपने बच्चों से ये सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ की चीज़ों में, अपनी जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे हैं उस चीज़ों में शामिल ना करें, किसी थर्ड पर्सन को शामिल करें? नहीं चाहेंगे ना, तो बेटर है कि वो आपको शामिल करें, उसमें हो सकता है आपको दुःख भी हो कि ऐसा हो गया, तकलीफ़ हो, बट अंटिल सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन ये होगा कि कहीं थर्ड पर्सन के पास वो नहीं है, आपके अपने पास ही है। तो ये है।